तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर थर्ड माइनर पॉलिटिकल साइंस की। दोस्तों माइनर पॉलिटिकल साइंस का मैंने और वीडियो बना दिया है, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा जाकर चैनल पे देख सकते हो। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा। इससे पहले मैंने मानव अधिकार क्या है, मानव अधिकार की विशेषता क्या है, मानव अधिकार के जो प्रकार है, यानी कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हम सभी को दिया गया है, उस सब पे मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आप सभी उसे नहीं देखा चैनल पे देख लीजिएगा, ठीक। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। चलिए मानव अधिकार, दोस्तों मानव अधिकार की बात करूं तो ये जो बना है मानव जोड़ अधिकार से बना है, यानी कि मानव अधिकार यानी कि मानव को जो अधिकार प्राप्त है वही हमारा मानव अधिकार हो गया दोस्तों, क्लियर। तो चलिए दोस्तों, ये मानव के ऐसे आधारभूत अधिकार है जिन्हें ना छीने जाने योग्य माना जाता है। ये व्यक्ति के जन्मजात अधिकार है और व्यक्ति की आयु, धर्म, भाषा, मूल निवास का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सदा और सर्वत्र देय है और ठीक है सबके लिए समान है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों मानव अधिकार की, तो मानव अधिकार मनुष्य का अधिकार है, जो मानव है उसका अधिकार है और ये किसी से छीना नहीं जा सकता। और जो मानव अधिकार दिया गया है दोस्तों सभी को समान दिया गया, ऐसा नहीं है कि जाति को देख के दिया गया, हाइट को देख के दिया गया, पैसा को देख के दिया गया, सभी को। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अगर टीचर हूँ, तो ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, नहीं, आपको जो अधिकार प्राप्त है वो मुझे भी प्राप्त है दोस्तों, ठीक है ना। तो सभी के लिए समान अधिकार है। साथ ही साथ जो यहाँ पे अधिकार दिए गए हैं, ना तो धर्म को देख के दिया गया है, ना ही तो आयु को देख के दिया गया है, ना ही तो आपका जाति को देख के गया है, ये सभी के लिए है। ऐसा बात नहीं है, अगर आप चमार हैं तो आपको भी वही अधिकार, अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण को भी वही अधिकार, अगर हिंदू है तो वही अधिकार, मुसलमान है तो वही अधिकार, सिख है तो वही है, तो बौद्ध है तो वही, सभी को समान अधिकार प्राप्त है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़े। चलिए मानव अधिकार की अवधारणा को देखिए दोस्तों। सन 1946 में, ठीक है, एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। तो मानव अधिकार आयोग का जो गठन किया गया था सन 1940 में किया गया था दोस्तों। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा हुई और घोषणा में 30 अनुच्छेद हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोग ध्यान देने का प्रयास कीजिए। 1 नंबर में प्रश्न पूछ सकते हैं कि मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो 10 दिसंबर को मनाते हैं। तो यहाँ पे डेट याद रखिए 10 दिसंबर 1948 को। यहाँ पे संयुक्त होगा दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम लोग शॉर्ट में यूएनओ भी कहते हैं दोस्तों। तो यूएनओ की जो महासभा है, महासभा में मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा हुई, जिसमें कितना अनुच्छेद, 30 अनुच्छेद, ठीक है, क्लियर। तो अब थोड़ा इनको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं घोषणा पत्र को। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद है, ये 30 अनुच्छेद को जानते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, मानव अधिकार क्या है और मानव अधिकार किस प्रकार से है और किस प्रकार से काम करती है, सबको समान है। और मानव अधिकार को यहाँ पे जो सार्वभौमिक जो घोषणा हुई थी वो 10 दिसंबर 1948 को हुई थी दोस्तों, यूएनओ में। चलिए अब जो इस घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद की बात की गई है उसको थोड़ा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो अनुच्छेद 1 और 2 में जो है उसमें परिचय है कि जो मानव अधिकार है वो क्या है, इसके विषय में थोड़ा बताया गया है। और अनुच्छेद 3 से 21 के बीच नागरिक एवं सामाजिक अधिकार के बारे में वर्णन है दोस्तों, ठीक है ना। 3 से लेकर 21 के बीच, फिर 22 से लेकर 27 के बीच में जो है वह हमारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार, यानी कि व्यक्ति को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो अधिकार प्राप्त है, इसका वर्णन आपका 22 से लेकर 27 के बीच में दोस्तों, ठीक है। आगे जो हमारा अनुच्छेद 28 से 30 है उसमें आपका निष्कर्ष इसका दिया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए अभी हम लोग इसको आसानी समझेंगे थोड़ा डीप तरीके से। पहला अनुच्छेद की बात करूं, जो पहला अनुच्छेद है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि सभी मानव जन्म के समान है। सभी मानव, जो भी व्यक्ति जन्म लिए हैं, जन्म से ही वह समान है, चाहे वो किसी भी घर में जन्म लेते हैं, चाहे वो जाट के घर में जन्म लेते हैं, चाहे बनिया के घर में जन्म लेते हैं, चाहे वो ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं, चाहे वो हिंदू के धर्म में जन्म लेता हो, चाहे वो मुसलमान के घर में जन्म लेता है, वो समान है दोस्तों, ठीक है। आगे यहाँ पे अनुच्छेद 2 कहती है कि सभी पुरुष एवं महिला के समान अधिकार है। अगर आप पुरुष है चाहे महिला है, समान अधिकार है। कुछ देखिए अपवाद में अगर बात करूँ तो कुछ ऐसे अधिकार है जो कि महिला है तो कुछ विशेष दिया, ऐसा नहीं, सबको समान है। हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं जो महिला पुरुष में अंतर करती है, वो अलग बात है,
वो, लेकिन बाकी में सारा का सारा हम सभी को समान है, नौकरी से लेकर हर एक चीज़ तक। तीसरा क्या कहती है दोस्तों अनुच्छेद, अनुच्छेद 3 है कि जीवन जीने की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा। अगर आपका जीवन है, आप मनुष्य हैं, आप जी रहे हैं, तो आपकी कुछ स्वतंत्रताएं हैं, आप किस प्रकार से अपना जीवन को जी रहे हैं और उस जीवन को जीने के लिए क्या सुरक्षा है, उसकी वर्णन यहाँ पे अनुच्छेद 3 में की गई है। अनुच्छेद 4 की बात करूँ तो अनुच्छेद 4 में दास मुक्ति की बात कही गई है। अनुच्छेद 5 की बात करूँ तो अनुच्छेद 5 में शोषण एवं कुर्ता से मुक्ति, यानी कि कोई व्यक्ति आपका शोषण की कुर्ता होता है उससे मुक्ति, है ना। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 6 की बात करूँ तो अनुच्छेद 6 में आपका कानून की नज़र में व्यक्ति होना, ठीक है, एक अधिकार आपको ये दिया गया कि कानून की नज़र में व्यक्ति होना। आगे अनुच्छेद 7 क्या कहती है, अनुच्छेद 7 आप सभी का कानून के समक्ष सभी समान, यानी कि कानून के नज़रिए में सभी समान है। अगर कोई पुलिस है, कोई नेता है, कोई भी कुछ हो, उसके नज़र में सब समान है ना। चलिए, खाली वो जो राष्ट्रपति जी हैं उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वो भी एक प्रकार से समान है भाई। अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 क्या कहती है कि न्याय पाने का अधिकार, इसमें न्याय संबंधी चीज़ें कही गई और न्याय पाने का अधिकार कहा गया। अनुच्छेद 9 कहते हैं दोस्तों कि अवैध गिरफ्तारी का विरोध का अधिकार, यानी कि अवैध रूप से गिरफ्तारी होता होगा तो उसका विरोध कर सकते हैं, तो इसका भी अधिकार दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 9 में। आगे अनुच्छेद 10 देख लेते हैं। अनुच्छेद 10 जो कहती है वो क्या कहती है कि निष्पक्ष सुनाई का अधिकार दोस्तों, ठीक है। चलिए 10 देख लीजिए, फटाफट बाद में उतार लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो फिर आप लोग उसको क्या कीजिएगा ना, कॉपी में लिख लीजिएगा धीरे धीरे करके, एक बार फिर से वीडियो स्टार्टिंग कर लीजिएगा। पहले देख लीजिए अनुच्छेद 10 हो गया। अनुच्छेद 11 क्या कहती है कि दोषी साबित ना होने तक, ठीक है, बेगुनाह, जब तक आपका दोष साबित नहीं हुआ। अगर मान लीजिए आपको गलती करते हैं और गलती करने के बाद आपका चल रहा कोर्ट में केस, तो तब तक आप दोषी नहीं मानेंगे जब तक उसको ठहराया नहीं जाएगा, है ना। तो दोषी अगर साबित हो गया तभी आप दोषी, नहीं तो फिर आप बेगुनाह हैं। क्लियर। चलिए 12 अनुच्छेद क्या कहता है कि घर परिवार की निजता का अधिकार, ये भी हो गया। आगे अनुच्छेद 13 क्या कहती है कि बसने का अधिकार। बसने का अधिकार मतलब कोई व्यक्ति कहीं भी बस सकता है, ऐसा अधिकार। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि सरल, ठीक है, शरण लेने का अधिकार, कहीं भी आप शरण ले सकते हैं, तो शरण लेने का अधिकार। अनुच्छेद 15 हमारा क्या है कि नागरिकता का अधिकार। नागरिकता यानी कि देखिएगा, आप एक देश से दूसरे देश का भी नागरिकता ले सकते हैं, है ना। तो आप मान लीजिए भारत का नागरिक था, आप चाहते हैं कि नहीं हम अमेरिका बनेंगे, उसका नागरिकता लेंगे, तो आप अमेरिका को भी ले सकते हैं, तो ये भी चीज़ है। अनुच्छेद 16 परिवार का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 16 में परिवार का अधिकार और अनुच्छेद 17 में संपत्ति का अधिकार। क्लियर। तो अनुच्छेद 17 में संपत्ति का अधिकार दोस्तों। चलिए आगे अनुच्छेद 18 क्या है, तो अनुच्छेद 18 में धर्म ज्ञान का अधिकार, यानी धर्म से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, ये अधिकार आपको अनुच्छेद 18 में देखने को मिलेंगे। अनुच्छेद 19 में आपका विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी कि कहीं भी आप बोल सकते हैं, आपका जो विचार है वो रख सकते हैं अभिव्यक्ति के, ठीक है, खुलकर बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 में ये कहा गया। अनुच्छेद 20 क्या कहती है, तो अनुच्छेद 20 सभा समूह का अधिकार, यानी कि कहीं भी आप लोग सभा कर सकते हैं, 10 लोग आप लोग एक जगह एकत्र हो सकते हैं, 20 लोग एकत्र हो सकते हैं, कि समूह के रूप में आप लोग कहीं भी 50, 100 जन, 200, 500 लोग इकट्ठे हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 क्या कहती है, मत देने सरकार बनाने का अधिकार, यानी कि आप किसको भी वोट दे सकते हैं, आपका जिसका मन हो, और आप सरकार बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 21 में ये कहा गया है। अनुच्छेद 22 दोस्तों, अनुच्छेद 22 में सामाजिक सीमा सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। तो सामाजिक सीमा सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 23 देखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 23 में क्या क्या है, काम वेतन समूह, ठीक है, बनाने का अधिकार, यानी कि आपका काम वेतन समूह ये सब इस प्रकार से आप लोग आगे इसको डेवलप कर सकते हो, तो इसका अधिकार अनुच्छेद 23 में दी गई है। अनुच्छेद 23 क्या हो गया। अनुच्छेद 24 देखेंगे तो अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि आराम का अधिकार। आप व्यक्ति हैं, आप आराम कर सकते हैं। आराम का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आप सो रहे हैं और आपका घर में अगर कोई डीजे बजा दे बगल वाला, तो आप कि जो आराम है वो आपको यहाँ डिस्टर्ब कर रहा था, आप वहाँ पे केस कर सकते हो, बोल सकते हो भैया देखिए हम तो सो रहे अपना घर में, लोग बेमतलब का डीजे उजे बजा कर परेशान कर रहा हम लोगों को, है ना। तो इस प्रकार से आराम का हो जाएगा। आगे अनुच्छेद 25 क्या कहते हैं, सरकारी सहायता का अधिकार। कोई भी सरकारी सहायता आप लोग ले सकते हैं, तो इसका अधिकार अनुच्छेद 25 में कहा गया है। अनुच्छेद 26 क्या कहते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 26 में आपका शिक्षा का अधिकार, यानी कि कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, पढ़ने का अधिकार है सभी को, तो
शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो आप सभी का अनुच्छेद 26 में कहा गया है। अनुच्छेद 27 की बात करूँ तो अनुच्छेद 27 में आपका संस्कृति का अधिकार है, यानी कि आपका जो अपना संस्कृति है उसको कितना हद तक आप लोग बचा रहे हैं, उस पर आप कितना जोर दे रहे हैं, तो इसको लेकर आपका अनुच्छेद 27 में वर्णन किया गया दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अनुच्छेद 28 की बात करूँ तो अनुच्छेद 28 में कानून द्वारा गारंटी का अधिकार, यानी कि कानून भी आपका गारंटी लेती है दोस्तों, ठीक है। तो कानून द्वारा आपका गारंटी लेती है जो भी अधिकार है उसका। फिर अनुच्छेद 29 में है, अनुच्छेद 29 में कानून द्वारा सीमाओं का अधिकार, ये भी कुछ सीमा है उसके अनुसार, जैसे नहीं कि आपको गारंटी दे दिया है और आप कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको जो अधिकार दिया है तो उसके अनुसार चलिए, अब उससे जब आगे बढ़िएगा तो फिर कानून है आपके लिए, वो भी वो आपको ध्यान दे देगा, ठीक है। ये हो गया। और अंतिम बचता हमारा 30 में क्या कहा गया है, 30 में अनुच्छेद 30 में कि अपमानित ना होने का अधिकार दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी ये 30 हो गए। अब घोषणा पत्र के महत्व को हम लगाने का प्रयास करेंगे। जो घोषणा पत्र है जो आपको किया गया था 1948 10 दिसंबर 1948, अब इसके महत्व को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। क्या महत्व है इसको एक बार देख लेते हैं दोस्तों। एलेनोर रूजवेल्ट जो कि उस कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है, था जिसने UDHR बनाया था, उन्होंने कहा था कि UDHR में सभी व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा बनने की क्षमता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा यानी कि जो घोषणा पत्र है वो सभी के लिए रहेगी, है ना, किसी एक के लिए नहीं। और आगे दोस्तों कि UDHR विश्व युद्ध में हुई तबाही और शोषण के परिणाम स्वरूप बनाया गया। देखिए मैग्ना कार्टा यहाँ पे जिक्र किया गया था, तो ये ब्रिटेन के एक राजा हुए थे जिन्होंने ये प्रपत्र जारी किया था, तो उसी को देखते हुए यहाँ पे ये वो ब्रिटेन के लिए किए थे, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे सभी के लिए किया गया, सभी देशों के लिए, क्लियर। तो चलिए इस घोषणा पत्र में स्वीकृत में 58 देश शामिल थे। और इसमें जो उस समय स्टार्टिंग अगर बात करूँ तो घोषणा पत्र में स्वीकृत कितने देश थे, तो 58 देश शामिल थे उसमें, ठीक है ना। घोषणा पत्र विश्व में मानव के विकास के लिए सभी राष्ट्रों के लिए आवश्यक है और बाध्यकारी नहीं है दोस्तों। ये घोषणा पत्र है, इसका महत्व अगर बोला जाए तो पहला तो ये घोषणा पत्र है विश्व के मानव के विकास के लिए किया गया है, जितने भी मानव है इसके विकास के लिए, है ना। और राष्ट्रीय में कानून बनाने एवं विकास में सहायक है। सभी देशों में राष्ट्रीय में जो कानून बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, विकास की ओर ले जाना है, इसके लिए सहायक है। मानव अधिकार क्यों दिया गया भैया, मानव का अधिकार इसलिए दिया गया ना ताकि देश बढ़े, मानवों में कुछ अधिकार दिए जाए ताकि भेदभाव ना हो, तभी तो, है ना। राष्ट्रीय में कानून बनाने के लिए विकास में सहायक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मानव की जो अधिकार है इसकी रक्षा की जाए दोस्तों। आगे आप बोल सकते हो कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद एक इसका मेन उदाहरण हो सकता है कि देखिए दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था, रंगभेद काला गोरा वाला ये हो रहा था। अब ऐसा अगर बात कीजिए आप, हमने लोग अपना देश में रह के काला गोरा ऊंचा नीचा करेंगे तो कैसे देश आगे बढ़ेगा, नहीं ना बढ़ेगा, वही बात है। इसलिए ठीक है, 9 स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए संविधान बनाने का सहायक, यानी कि संविधान बनाना। और 5वां यहाँ पे आप बता सकते हो महत्व की व्यक्तियों के, ठीक है, समग्र विकास में सहायक। इस प्रकार से कुछ हो गए इसके महत्व दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी ने इसको कर लिया होगा अच्छे प्रकार से। एक बार वीडियो को रोक के पूरा एक बार देख लीजिए ताकि आपको कोई समस्या ना हो दोस्तों। चलिए ये हो गया हमारा के मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा दोस्तों। जो घोषणा यहाँ पे मैंने बताया 30 अनुच्छेद, उसको एक बार देख लीजिएगा और जो इसका महत्व है उसको एक बार कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और जो भी वीडियो है आपका माइनर पॉलिटिकल का उसे एक बार देख लीजिए चैनल पे, और भी बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ। इसके बाद अभी वीडियो आएगा, आप कमेंट कीजिए तो निश्चित तौर पर वीडियो बनाई जाएगी दोस्तों। इस प्रकार से अच्छे से पढ़िए। दूसरी वीडियो मिलता है। जय हिंद, जय भारत।